हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर 137 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करूंगी जो इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करूंगी जो किसी तरह की किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं। यकीनन जब हम खुदावंद से दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारी मिन्नत की दुआओं को, हमारी दरख्वास्तों को सुनेगा और अपनी शिफा को, अपना आसमान खोल के आप सबों के लिए जारी कर देगा। आपने ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी में झुक जाना है, खुदावंद से मांगना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान रख, जो कुछ तूने दुआ में मांगा वो तुझे मिल गया और वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदाम तू जो अल्फा तो ओमेगा, तो इब्तिदा तो इंतहा है। खुदाम तू यहोवा एलोहीम, तू यहोवा एदोनाई है। खुदाम हम तेरी हजूरी में आते, खुदाम तुझे सजदा करते, खुदाम तेरे आगे झुकते हैं खुदाम, क्योंकि खुदाम तो रहीम खुदा है, तू अजीम खुदा है, जो खुदाम हमारी दुआओं को सुनता है, खुदाम हमारी मिन्नत की इल्तिजाओं पे कान लगाता है। खुदाम मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाम, जब मैं खुदाम तेरा कलाम खुदाम तेरे लोगों के साथ शेयर करूँ खुदाम, तो ये कलाम खुदाम इनकी जिंदगियों में खुदाम 30-60 नहीं बल्कि 100 के 100 गुना फल लाए खुदाम। इस कलाम के वसीला से खुदाम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदाम, और वो तेरी तरफ रुजू लाए खुदाम, क्योंकि खुदाम तेरा कलाम तो ला तब्दील है, लेकिन ये जिंदगियों को तब्दील कर देने की कुदरत रखता है। तेरा कलाम खुदाम जब हम इसे पढ़ते हैं, जब सुनते हैं खुदाम, तो ये हमें सेम नहीं रहने देता, पहले जैसा नहीं रहने देता, बल्कि खुदाम ये हमें पूरी तरह से बदल देता है। खुदाम तेरे कलाम की तासीर खुदाम एक एक की जिंदगी में काम करे खुदाम। और खुदाम मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करती हूँ खुदाम जो किसी किस्म की किसी भी बीमारी में मुब्तला है खुदाम, हर तरह की बीमारी से खुदाम यीशु के नाम से खुदाम ये रिहाई पाए, ये खलासी पाए, ये छुटकारा पाए, क्योंकि खुदाम तूने अपना कीमती लहू हमारी खातिर सलीब पे बहाया, ताकि हमारी नजासत खुदाम तेरे लहू से धुल जाए खुदाम, हमारी सारी बीमारियां खुदाम तेरे लहू बहाने से जाती रहे खुदाम। मैं तेरे बर्रे के लहू को, तेरे कीमती लहू को खुदाम इन तमाम लोगों पे मांग लेती हूँ, क्योंकि खुदाम तेरे लहू में शिफा है। तेरे कलाम में लिखे है खुदाम कि तेरे कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। खुदाम मेरा ईमान है खुदाम कि तूने अपने लोगों को छू लिया है, और खुदाम तूने अपनी शिफा को इनके लिए जारी कर दिया है, क्योंकि खुदाम तूने इसीलिए कोड़े खाए खुदाम, ताकि हम शिफा पाए खुदाम, हम हर तरह की बीमारी से खुदाम छूट जाए खुदाम। और रबालिया जीहिलिया शंदारा खारा बाबा रबिया रबा खुदाम तेरा पाक रू खुदाम इन्हें टच करे खुदाम, तेरी अनॉइंटिंग खुदाम, तेरा मस्सा खुदाम तेरे लोगों पे ठहर जाए खुदाम। हर तरह की खुदाम घरेलू प्रॉब्लम्स, सारे लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो इनके घरानों में काम करती है, यीशु के नाम से जाती रहे। सारी स्किन एलर्जी यीशु के नाम से जाती रहे, सारा कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, सारी गिल्टियां यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त राइट नाउ इनकी बॉडी को छोड़े और जाए। सारा जॉइंटनेस यीशु के नाम से जाता रहे खुदाम। तेरी बेटी को खुदाम तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदाम, जिसके लिए खुदाम तेरी हजूरी में दरख्वास्त आई है कि उससे जॉइंटनेस है खुदाम, तेरे लहू में उसे छुपाती हूँ खुदाम, तो अपनी हीलिंग को उसके लिए जारी कर खुदाम, और बीमारी के बिस्तर से खुदाम तो अपनी बेटी को उठा खड़ा कर खुदाम। बाकी तमाम लोगों के लिए खुदाम जो घुटनों के दर्द में है, बाजुओं के दर्द में है, हड्डियों के दर्द में मुब्तला है, तो यीशु के नाम से सारा हड्डियों का दर्द अभी और इसी वक्त राइट नाउ यीशु के नाम से इनकी बॉडीज को छोड़े और जाए। यीशु नाम में ये शिफा पाए, ये चिंगारी पाए, और ये मुकम्मल छुटकारे को हासिल करे खुदाम। तो इन्हें छू, इन्हें शिफा दे और इन्हें ब्लेस कर। अपने आसमान की खिड़कियों को खोल के खुदाम तो अपनी बरकतों को, अपनी रहमतों को खुदाम अपने लोगों के लिए जारी कर दे। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। मेरा ईमान है खुदाम कि जो कुछ मैंने तेरी हजूरी से ईमान से तेरे लोगों के लिए मांगा है, तूने वो इनके लिए मुहैया कर दिया है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगते और पाती हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम खुदाम के पाक कलाम में से ज़बूर 137 पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, हम बाबुल की नदियों पर बैठे और सयून को याद करके रोए, वहां बेत के दरख्तों पर
उनके वस्त्र में हमने अपनी सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा, सिय्योन के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं? ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाए। ऐ खुदावंद, यरूशलेम के दिन को बनी अदूम के खिलाफ याद कर, जो कहते थे इसे ढा दो, इसे बुनियाद तक ढा दो। ऐ बाबुल की बेटी जो हलाक होने वाली है, वो मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे। वो मुबारक होगा जो तेरे बच्चों को लेकर चट्टान पर पटक दे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत आप सबों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। तो अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, उसे दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि आप खुदावंद का कलाम सुने और इसके वसीला से बरकत पाएँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप मसीह के कलाम को सुनेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगे, तो यकीनन जो बरकतें अब तक आपकी रुकी हुई हैं, वो खुदा कलाम को सुनने के वसीला से आपकी सारी बरकतें बहाल करेगा और आपके कदम बहाली की तरफ लेके जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।